स्टार्ट करते इस पहला टॉपिक बच्चा हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी कॉन्सेप्ट। अब ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल के पर्पस से ही क्वेश्चन आएगा। मैं बताता हूँ, देखो बहुत ही इजी होता है, खाली आपको समझने का फेर होता है, आप कैसे समझ रहे हो चैप्टर्स को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चा। ठीक है, चलो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, रेडी से प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। सो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके थर्मोडायनामिक्स के 5 ये लेक्चर्स हो चुके ऑलरेडी, और आज मैं जो बच्चा लेक्चर नंबर 6 यहाँ पे लेकर आया हूं, हम यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ बच्चा इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल चीज, जो कि है स्टैंडर्ड एंथैल्पी के ऊपर कुछ कंसेप्ट। उसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब ये एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, ये सारी चीजें। एंड लास्ट टू लास्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है, ये हेयर्स लॉ। हेयर्स लॉ के ऊपर भी हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि हेयर्स लॉ बच्चा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग फिक्स होता है। तो यस, हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशंस को बच्चा, बहुत ही मजेदार सेशंस होने वाला है। आप प्यार से देखिएगा इस चैनल को, इस वीडियो को, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मेरे लिए। और चलो स्टार्ट करते इस पहला टॉपिक बच्चा हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी कॉन्सेप्ट। अब ये है क्या, तो बच्चा बताता हूं आपको। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी के बारे में, कि कोई भी मॉलिक्यूल स्टैंडर्ड एंथैल्पी कब, कोई भी एटम या फिर कंपाउंड कब अपने स्टैंडर्ड स्टेट पे होता है, जब उसका टेम्परेचर 298 केल्विन या फिर प्रेशर 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर वो सोल्यूशन है तो उसका कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोल कंसेंट्रेशन होना चाहिए। सो ऐसे सब्सटेंस को बच्चा, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में, ये मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल स्टेट है। चलो अब आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस क्या होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एफ एच नॉट। एंथैल्पी, एच फॉर एंथैल्पी। तो स्टैंडर्ड, ये नॉट लगा है, ये OH के बिल्कुल ऊपर होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। चलो तो देखते हैं इसमें क्या है, बेसिकली क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ध्यान से देखिएगा, सारे बच्चों का ध्यान बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, तभी मैं चीजें एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके चलो देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी स्टेट क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है। तो एंथैल्पी चेंजेस इन द रिएक्शन इन विच 1 mole of the pure compound in the standard state is formed from its element in their standard state। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं समझा होगा, मैं आप ध्यान से बता दो, ध्यान से सुना। देखो ये जो आपका कार्बन, ये जो आपका हाइड्रोजन, ये सब बच्चा ना आपके स्टैंडर्ड स्टेट के एलिमेंट है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और यहाँ पे आपका मीथेन फॉर्म होता है, जो कि एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल से। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये भी आपका स्टैंडर्ड स्टेट में ही है। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब इस टाइम इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन टेम्परेचर है, जो प्रेशर है 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बेसिकली ये लैब में तैयार तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन देख लो ये रिएक्शन, तो यहाँ पे वही लिखा है कि अगर आप इनका रिएक्शन कराते हो तो एंथैल्पी चेंजेस इन द रिएक्शन इन विच 1 mole of the pure compound, 1 mole of the pure compound is formed at the standard state। कहां से फॉर्म हो रहा है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ दियर एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर सिंपल में डेफिनेशंस आपको बताने जाऊं तो बिल्कुल ये ऐसा होता है। देखो बिल्कुल ये कैसा होता है, ये होता है आपका स्टैंडर्ड स्टेट का एलिमेंट होता है, और ये आपका स्टैंडर्ड स्टेट का ना कंपाउंड होता है। स्टैंडर्ड स्टेट का क्या होता है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। चलो तो आई थिंक आपको डेफिनेशन पता चल गया कि एंथैल्पी चेंजेस इन द केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कंपाउंड फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ व्हाट, एलिमेंट। देखो बच्चा, अगर आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसी भी आप अगर रिएक्शन के स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना चाहते हैं, किससे, फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अगर इससे आप रिएक्शन का पूरा फॉर्मेशन, पूरा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ पूरे रिएक्शंस को अगर आपको कैलकुलेट करना है, सो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्या पॉइंट है, पहला है कि अगर आपको स्टैंडर्ड स्टेट का जो फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड स्टेट फॉर्मेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा HF, ये फॉर एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स इज, ठीक है। अगर आपको कोई एलिमेंट दिया जाता है लाइक H2, कार्बन, ठीक है, N2, अगर आपको स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉर्मेशन इन एलिमेंट्स का कैलकुलेट करना, तो कैसे बिल्कुल जीरो होता है, क्या होता है, जीरो।
क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट्स का ये फॉर्मेशन क्या होता है जीरो। जो भी आपके स्टैंडर्ड स्टेट के एलिमेंट्स होते हैं H2 N2 CH4 ठीक है, जिनका बार 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर 298 केल्विन हो ठीक है, तो उनका जो एंथैल्पी होता है स्टैंडर्ड स्टेट फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। कैसे देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो बिल्कुल ऐसा लिखना आपको, स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका H2 का ठीक है, क्या आएगा बताओ जीरो। अगर मैं पूछ दूं स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन का क्या होता है, तो क्या लिखोगे जीरो। नाइट्रोजन का पूछ दूं तो क्या लिखोगे जीरो। ठीक है चलो, अब इतना आपको पता चल गया। तो अब मैं अगर आपको कोई रिएक्शन कंसिडर करने के लिए बोलता हूं ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कंसिडर अ रिएक्शन ठीक है, कंसिडर अ रिएक्शन, उस रिएक्शन में क्या होता है, मान लो आपका कोई ए है, देखो बच्चा डरो मत, मैं जो पढ़ा रहा हूं बस ध्यान से सुनो, मैं आपको सब कुछ समझा के दूंगा। ए है और बी है, जो कि आपका कन्वर्ट होता है सी और डी। बच्चा ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स में ये यूज होगा, इसलिए आपको ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। कुछ ही टाइम में आपको ये समझ में आने लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, पहले ध्यान से देखो सब लोग यहाँ पे। ओके, ए बी सी और डी है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बच्चा, अगर मैं इसका स्टैंडर्ड, ध्यान से सुना, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ रिएक्शंस निकालने जाऊं, एंथैल्पी स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालने जाऊं, तो ये हमारा किसके इक्वल होता है पता है, सब्मेशन ऑफ, ध्यान से सुना, सब्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सब्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप माइनस करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब ये है क्या, तो देखो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो कभी भी आपको स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आए, एंथैल्पी चेंजेस इन द केमिकल रिएक्शन, तो आप क्या करोगे, हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना, प्रोडक्ट आपका क्या है, देखो ये वाला आपका प्रोडक्ट है। तो अब ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं, तो अब देखो ये कोएफिशिएंट है, बिल्कुल आप इसको यहां लिख दो, फिर छोटा सा, फिर ये स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एंथैल्पी चेंजेस इन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंजेस इन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉर्मेशन, क्या है यहाँ पे बड़े वाले सी के। ठीक है, प्लस कोएफिशिएंट लिखो डी, ये फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस इन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉर्मेशन बड़े वाले डी के। ठीक है, ओके, अब माइनस, अब आपका क्या है बताओ, यस रिएक्टेंट है, तो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ये है ए डेल्टा FS0 ए प्लस बी डेल्टा FS बड़ा वाला बी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी भी स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ रिएक्शन का एंथैल्पी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए दिया गया ताकि आपको कोई अगर रिएक्शंस प्रोवाइड हो जिसमें न्यूमेरिकल्स आपको दिया जाएगा, तो आपको अगर उसका पूछ दिया जाए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, तो आप ये फॉर्मेशन से निकाल सकते हो जो फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट माइनस क्या करोगे रिएक्टेंट, जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसके बाजू में लिखोगे, और ये जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसके बाजू में लिखोगे वो, और माइनस कर दोगे रिएक्टेंट से। ओके चलो, अभी भी बहुत सारे बच्चों को ना यहाँ पे बहुत सारा डाउट होगा, तो ध्यान से सुनो। देखो अभी मैं इस चीज को आपको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके, देखो ये आता नहीं है, न्यूमेरिकल्स आता है इसके ऊपर, इसलिए मुझे ये पूरा आपको बताना पड़ा। ओके चलो, अब ध्यान से देखना बच्चा, अगर जिस बच्चों ने यहां तक पेशेंस रख लिया उसको ये पक्का अभी न्यूमेरिकल जो मैं दिखाने जा रहा हूं ये वो कर लेगा, क्योंकि जिस बच्चों ने वो समझ लिया उसको ये भी समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, मैंने वो बताया इसी के लिए बताया, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आते, वो नहीं पूछते, ये पूछते। अब देखो यहां क्या पूछा है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, क्या पूछ दिया बताओ सर, ये पूछ दिया ये वाला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये सर ऐसा वाला पूछ दिया है। ठीक है, और आपको देखो फॉर्मेशन गिवन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन क्या है, एफ तुमको क्या है गिवन है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ, चलो सब लोग बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगे। सर आप ही ने तो फॉर्मूला बताया है कि डेल्टा स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी इन द रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, यस समेशन ऑफ एच प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा FH रिएक्टेंट। ठीक है, यही होता है क्या, यही अभी बताया था, देख लो, चलो दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, ये देखो
यही फॉर्मूला है, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी चेंजेस स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, ठीक है। यही फॉर्मूला गिवन है, ओके। चलो अब आपको क्या करना, फटाफट वैल्यू पुट करते जाना। देखो आपको ये रिएक्शंस गिवन है, ये रिएक्शंस आपको क्या है बच्चा, यस सर गिवन है। चलो अब देखो ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। तो पहले मैं प्रोडक्ट का लिखूंगा, कोएफिशिएंट कितना है 4, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4, ठीक है। डेल्टा FH0 प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट। पहले क्या है CO2, क्या है CO2, ठीक है, गैस में है। उसके बाद प्लस 6 टाइम प्रोडक्ट का ही पहले लिखना है, डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ H2O। H2O किसमें आपका लिक्विड में, इसको स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है और माइनस, अब आपको रिएक्टेंट्स का लिखना है। ये 2 टाइम क्या दिया है C2H6, तो 2 टाइम मैंने लिख दिया डेल्टा FS0 C2H6, 0 नहीं नॉट है वो, ठीक है। प्लस प्लस कितना 7 टाइम O2 है, तो 7 टाइम डेल्टा FH नॉट O2, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ओके। चलो अब ये 4 टाइम, ध्यान से सुनना, 4 टाइम डेल्टा FeCO2 की वैल्यू आपको दी हुई, यहां पे देखो ये वैल्यू दी हुई, कितना दी हुई बताओ, यस सर -393.5 प्लस 6 टाइम ये फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड की भी वैल्यू दी, फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड्स की भी वैल्यू दी हुई है -285.5, यही दिया हुआ है क्या, हाँ सर यही दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस, मैं इधर नीचे लिख दूं क्या है, इधर बाद में दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो रिएक्टेंट वाला मैं नीचे लिख दे रहा हूं, -2 टाइम डेल्टा FS मतलब फॉर्मेशन ऑफ C2H6 दिया है क्या, हाँ सर दिया है, -84.9 प्लस 7 टाइम O2 दिया हुआ है। तो O2 का आप लोगों को पता है ये क्या है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल से, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एंथैल्पी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जो आपको H2 N2 कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब क्या है, ये सब आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इनका जो एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे 0 रख सकते हैं, ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चा, मैंने सब कुछ डेटा यहाँ पे दे दिया, आपको सब कुछ मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करना है, ये सब मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, और जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। माइनस प्लस जो भी आप देखिए, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, आंसर्स मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 3119 माइनस में 3119 किलो जूल, ठीक है। बिल्कुल ये मैंने मोबाइल से कैलकुलेट किया, आप भी ये कर लेना, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये सब लिख के, और लास्ट में आपको ये क्या मिल जाएगा, आंसर्स मिल जाएगा। तो बहुत इजी होता है, खाली आपको समझने का फेर होता है, आप कैसे समझ रहे हो चैप्टर्स को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन तो नहीं आएगा, देखते अगला हमारा टॉपिक आएगा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन क्या होता है, तो जहां पे आप किसी चीज को जलाते हो, जैसे कि आपने ये घर में क्या ये सिलेंडर रखा और बर्न किया, मतलब खाना बनाने के लिए बर्न किया, तो आपने क्या बेसिकली प्रोपेन और ब्यूटेन को बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबंशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं फिर कंबंशन का डेफिनेशंस क्या है। तो यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस इन द रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। अब ये है क्या, ध्यान से सुनो, देखो ये स्टैंडर्ड स्टेट का हमारा सब्सटेंस है, लाइक C2H2, ठीक है, प्लस रिएक्ट कर रहा है आपके O2 के साथ में, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कंबंशन हो रहा है, और आपको क्या मिल रहा है, CO2 और H2O, ठीक है। अब ये चीजें आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, क्या यार इसमें कितना हीट है, इसमें कितना हीट है, ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी एनर्जी या फिर इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इतना एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं। आपको ये डेफिनेशन थोड़ा सा लर्न कर लेना है कि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, ठीक है। अब ये दोनों आपके स्टैंडर्ड स्टेट के C2H2 और O2 ये मॉलिक्यूल्स, ये दोनों आपके स्टैंडर्ड स्टेट के सब्सटेंस है। अब ये दोनों कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और हमें क्या दे रहे हैं, CO2 और H2O दे रहे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंबंशन। कंबंशन मतलब बेसिकली होता है जलना, प्रोपेन ब्यूटेन और ये सब गैसेस को जलते हुए देखते हैं ना, तो वहां पे वही होता है कि ये O2 इनको जलाने में हेल्प करा। और मैंने आपको पढ़ा है कि स्टैंडर्ड स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी जाके देख सकते हो, जिसका टेम्परेचर 1 बार हो, अरे जिसका टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें बेसिकली कौन से आते हैं, लाइक आपके जो सिंगल एटम्स हो गए वो
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब आ गए, और कुछ कंपाउंड्स भी आते हैं लाइक C2H2, मीथेन, ठीक है, इथेनॉल, ये करके कंपाउंड वहां पे क्या होते हैं दिए जाते हैं आपको, ठीक है। चलो तो अब इसके ऊपर भी हम ना कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जैसे देखो ये न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है, वो आपको पूछा नहीं जाता है, बस आपको एक्सप्लेन करने का एक वे होता है कि यार कंबंशन में होता क्या है, ठीक है। तो आप कोई भी कंबंशन आपको दे सकते हैं, लाइक मीथेन को आप जलाओगे तो क्या बनेगा, मीथेन को भी जलाओगे तो CO2 और H2O ही बनता है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द कंबंशन। आपको क्या पूछा गया है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, कंबंशन को बच्चा C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। और आपको गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है बताओ, यस गिवन क्या क्या है, मैं ये गिवन है। चलो पहले सॉल्यूशन देख लो आप, इसने क्या बोला है, कंबंशन ऑफ CH4, अगर आप मीथेन को जलाओगे तो क्या होगा बच्चा, अगर आप मीथेन को जलाते हो तो आपको कार्बन और ऑक्सीजन कभी भी दिख गया तो CO2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी दिख गया तो क्या बनाएगा H2O। अब बच्चा इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको 2 से बैलेंस करूं तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और अगर मैं इसको 2 से बैलेंस करूं तो ये 2 और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, सब कुछ बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा प्यारा सा रिएक्शन, जो कि रिएक्शंस आपको नहीं दिया जाएगा, तो कंबंशन बोला है CH4 का, तो कंबंस करो भाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ओके ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, देखो मैं बताता हूं क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको क्या पूछा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द कंबंशन तुम्हारे किसके इक्वल हो जाएगा, यस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, समेशन ऑफ डेल्टा HF नॉट फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस सबमिशन ऑफ डेल्टा HF नॉट रिएक्टेंट। यही पढ़ाया था अभी फॉर्मूला। कंबंशन क्या हो रहा है, एक टाइप का रिएक्शन ही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, रिएक्शन का एंथैल्पी फाइंड आउट कर रहे हैं ना, पूरे वही है, ठीक है। तो एंथैल्पी अगर अगर आपको पूरे रिएक्शन का एंथैल्पी फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट माइनस आपको रिएक्टेंट्स करना पड़ेगा। चलो तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हो, देखो प्रोडक्ट कहां है, यहां पे रहा मेरा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है मेरा, वन टाइम है, वन टाइम क्या है डेल्टा FH नॉट CO2 प्लस 2 टाइम क्या है डेल्टा FH नॉट H2O, माइनस कर दो इसको, किससे माइनस करोगे, रिएक्टेंट्स, आपका रिएक्टेंट्स क्या है, 1 टाइम डेल्टा FS नॉट CH4, ठीक है, प्लस 2 टाइम डेल्टा FS नॉट O2 है क्या, हाँ O2, ठीक है। चलो अब जो जो वैल्यू दिया है सबका वैल्यू पुट करते जाओ, तो देखो क्या क्या मुझे वैल्यू दिया है, 1 टाइम डेल्टा FS नॉट CO2 का वैल्यू दिया हुआ है क्या, हाँ यस डेल्टा FS नॉट CO2 की वैल्यू -393.5, ठीक है, प्लस 2 टाइम डेल्टा FS नॉट H2O की वैल्यू दी हुई है क्या, हाँ H2O की वैल्यू दी हुई है -285.8, ठीक है। अब ये 1 टाइम क्या दिया हुआ है, डेल्टा FS नॉट CH4 की वैल्यू दी हुई क्या, मीथेन की, यस यहाँ पे दिया हुआ है सर, रख दो माइनस का क्या रख दोगे 74.8, ठीक है, प्लस 2 टाइम, अब आपको दिख रहा है O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल से, ठीक है, पढ़ाया था स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी इन लोग की क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब कुछ करना नहीं आपको बच्चा, देखो इस सब कुछ मल्टीप्लीकेशंस करना है, आप इतने एक्सपर्ट हो कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके इसको इधर से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा माइनस प्लस करो एंड यू विल गेट द आंसर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आंसर्स मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है, इतना कर लोगे क्या सब लोग, अभी मैं करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और वीडियो लंबा बनता है, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है सर 1-1 घंटे 2-2 घंटे के वीडियोस बना रहे हो, ठीक है। चलो तो ये चीजें आप कर सकते हो, ओके, बहुत ईजी है बच्चा, देखो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो ये क्या आएगा आपका ना, माइनस में आएगा -74.8, ठीक है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो जो भी आएगा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, उस हिसाब से, ओके। एक तो मैंने करके आपको दिखा दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। बच्चा बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, अगर मान लो कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल से मान लो H2 ही है, तो इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि कितना एनर्जी लगेगा उस मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, उस सिंगल एलिमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बॉन्ड एंथैल्पी। चलो मैं कुछ बताता हूं, ध्यान से देखो, जैसे ध्यान से सुनो, the enthalpy changes required to break the particular covalent bond 1 mole of the gaseous molecules to produce gaseous atom is called as what bond enthalpy। अब ध्यान सुनो, यहां पे देखो मैं एक रिएक्शन कंसीडर करता हूं जहां पे मेरा एक H2 का मॉलिक्यूल से,
एक H2 मेरा मॉलिक्यूल्स है, तो मुझे कितना एनर्जी लगेगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, HH एलिमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बॉन्ड एंथैल्पी। देखो यहाँ पे 436 किलो जूल मुझे एनर्जी लग रही है इस H2 को ब्रेक करने के लिए, HH एलिमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ऑल यू आर गेटेड माय पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है? ओके चलो समझ में आया तो कुछ और चीजें भी यहां भी देख लेते कि अगला आपको आता है। तो फिर ये एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? अगर आपको बहुत सारे बड़े पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दिया जाए तो आप उसका एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करोगे? बच्चा आप सभी को पता होगा, आपने एवरेज कैलकुलेट भी किया रहेगा अपनी लाइफ में कि 3 लोग हैं तो 3 लोगों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, आपको एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास 3 अलग अलग रेडिंग्स है तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? यस, एवरेज नंबर्स मिल जाएंगे। चलो वही करना है हमारे पास। सो द बॉन्ड इन H2O मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन। देखो मैं H2O का आपको करके दिखाता हूं। मान लो अगर आपके पास H2O मॉलिक्यूल्स है, H2O मॉलिक्यूल्स है, अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो पहले तो ब्रेक होगा ये H प्लस प्लस OH माइनस में। ठीक है, अब ये सब सिंगल एटॉमिक नहीं हुआ है, H में और OH माइनस में क्या होगा? ब्रेक होगा। ठीक है, और ये वाला जो आया, मान लो मैंने इसको इधर लिया। ठीक है, क्योंकि हमारा एक एलिमेंट्स में ब्रेक हो चुका है और दूसरा हमारा अभी तक नहीं ब्रेक हुआ, तो अगर मैंने यहाँ पे OH लिया तो OH को भी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी O और H में ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। मान लो मैं, ऐसा याद तो नहीं मुझे, मान लो मेरे जो पूरे रिएक्शन आपको ये दिया जाता है, मान लो पूरे रिएक्शन का मेरा जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है वो 499 किलो जूल है, और इसके जब मैंने ये इस OH को ब्रेक किया, इसके बॉन्ड को, तो पूरे रिएक्शन का जो एंथैल्पी है मान लो ये 485 किलो जूल है मान लो। ठीक है, इतना याद तो नहीं मुझे, बस अब ये देख लो। तो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा? ओवरऑल कैसे करोगे? ठीक है, एवरेज कैसे निकालोगे? तो ये दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? बताओ कितना आ जाएगा? 499, जो यहाँ पे जोड़ लेता हूं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 4 8 1 9, 984 किलो जूल। और यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? ठीक है, आप इस OH से इस OH को कैंसिल कर सकते हो, और कुछ कैंसिल होने वाला है क्या? नहीं है ना? है क्या यार? कुछ नहीं। ठीक है, कुछ है क्या? नहीं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे बताओ? इधर से H2O मिलेगा और इधर से 2H है तो 2H, और इधर से एक ऑक्सीजन है, तो ये आपको ओवरऑल एनर्जी मिली किलो जूल में। पर ये चलेगा क्या? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज निकालने के लिए बच्चा इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की एवरेज एनर्जी की बात करूं, एवरेज एंथैल्पी की बात करूं, ठीक है, रिएक्शन के एवरेज एंथैल्पी की बात करूं, तो 984 डिवाइडेड बाई 2, इसको आपको डिवाइड करना है। के 8, एक इधर जाएगा और 2 नहीं 4, देखो ये इतना आ जाएगा। इसका जो एवरेज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस कितना आ जाएगा? 492 किलो जूल। तो बहुत ही इजी है, इसमें कुछ करना है बच्चा। ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो कभी कभी आ जाती है तो बच्चे फंस जाते हैं कि यार ये कहीं पढ़ा नहीं है, सर ने पढ़ाया था, भगा के पढ़ाया था, कुछ याद नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से छोटी छोटी चीजें मैं इस चैप्टर्स में कवर अप कर दे रहा हूं ताकि आपका लॉस ना हो यार, इसके लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हो, कुछ भी दिया जाए आपको, ये डेटा दिया जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करते तो इस तरीके से, अब ये डबल है तो इसको भी मैं ब्रेक करूंगा तो कुछ तरह से मान लो ओवरऑल रिएक्शन इतना है, एंथैल्पी इतना है, उसका ओवरऑल एंथैल्पी इतना है, तो टोटल करोगे तो इतना आ जाएगा। मुझे एवरेज चाहिए तो मैं डिवाइड दो बार ये हो रहा है ना, मतलब 2 स्टेप में हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिवाइडेड दिस होल नंबर विद 2। ठीक है, मुझे ये किलो जूल में मिल जाएगा, और ये ओवरऑल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आई थिंक सारे बच्चों को एवरेज, अब अगर आपको अगर आ जाए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल रिएक्शन का तो आप कर सकते हो। मैं आपको कुछ और डेटा दिखा देता हूं यहाँ पे, ये देखो अगर आप CH4 को ब्रेक करते तो CH3 और H में, अब यहाँ पे भी इसको भी ब्रेक किया जा सकता है, अगेन इसको ब्रेक किया जा सकता है, अगेन इसको ब्रेक किया जा सकता है। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंजेस इन द रिएक्शन, देखो बहुत सारा आ गया। अब सबको जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, लेकिन 1 2 3 4 बार, तो एवरेज निकालने के लिए इसको 4 से डिवाइड करोगे, सो इतना किलो जूल एनर्जी आपको आपकी मिलेगी, किसकी? CH की, वहां पे H2O की। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आ गया क्या? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस अगर आगे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए? चलो कर लोगे, मुझे मालूम है यार, सारे बच्चे बहुत होशियार हो। अब ध्यान से सुनो, रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी, अगर आपको एक रिएक्शन दिया जाए और उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी रहे तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान से सुना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा तगड़ा और अलग है। तो अगर आपको कभी भी बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करने आ जाए रिएक्शंस की, तो देखो कैसे करोगे
कि डेल्टा अगर मुझे रिएक्शंस की बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो मुझे क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्या करोगे हमेशा, यस, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। तो डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट। ये ध्यान से रखना, अगर आपको बच्चा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि हमें रिएक्शन के अंदर का बॉन्ड एंथैल्पी, लाइक कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर का बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड के अंदर का एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगाओगे बोलो, यस, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगाएंगे। हर बार क्या करते थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन हमें बॉन्ड एंथैल्पी अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे। क्या सारे बच्चे ये चीजों को याद रखोगे? जैसे आपको इसका ओवरऑल रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए आ गया, ठीक है, अगर इसका ओवरऑल रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए आ गया तो इसमें रिएक्टेंट क्या है, ये है रिएक्टेंट। तो देखो क्या करोगे, देखो मैं करूंगा डेल्टा एंथैल्पी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, देखो H माइनस एच, क्योंकि हमें बॉन्ड के अंदर का एंथैल्पी मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस प्लस चेंज इन स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी, I2 दिया है ना, तो I माइनस आई के कैलकुलेट करना है, माइनस, अब ये है फॉर्मेशन, ये है फॉर्म क्या हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये सॉरी प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये, तो ये क्या हो जाएगा, देखो सेम ऐसे लिखोगे, डेल्टा H नॉट HI, ये बॉन्ड ऐसा आप दिखाओगे, ठीक है। अगर आपको ये ना, ये आपको ना कई बार ना रिएक्शंस पे लिखा हुआ रहता है H माइनस H डैश I, तो समझ जाना कि एंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना, और उसमें जो लगेगा वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ऑल यू आर गेटेड माय पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है? देख लो बच्चा, ऐसा ध्यान से करो ये सब क्वेश्चंस को, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। अच्छा यहाँ पे मैंने गलती से फॉर्मेशन लिख दिया, ठीक है, एंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शंस आपको लिखना है बस, ठीक है। चलो अब अगर इसके ऊपर अब न्यूमेरिकल्स आएगा तो आप सभी लोग कर लोगे ना। मैं एक न्यूमेरिकल्स आपको करा के दिखाता हूं, देखो ये सब न्यूमेरिकल्स के पर्पस से ही क्वेश्चंस आएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल के पर्पस से ही क्वेश्चन आएगा। मैं बताता हूं, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, अरे ओके, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको नीचे कर देता हूं। अगर आपको कोई भी एंथैल्पी कैलकुलेट करने आएगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये मैंने लिखा हुआ था ऑलरेडी। चलो मैं कुछ उसको अप्लाई करके दिखाता हूं। यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अब ध्यान से सुनो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी तो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो सर, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। किससे कैलकुलेट करना है, ये मुझे रिएक्शन दिया हुआ है, क्या रिएक्शन दिया हुआ है, N2H2 प्लस H2 गेट कन्वर्टेड इनटू E। अब देखो यहाँ पे आपको हिंट दिया है N डैश H, H डैश H, N डैश H, तो ये डैश से भी मतलब आपको समझ जाना है कि बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। और अगर मैं प्रीवियस वाले में जाके बताऊं आपको, जहां पे आपको नहीं डिटरमाइन हो रहा था, ठीक है, ये देखो ऐसे केस में, कहां गया यार, ये देखो इस केस में आपको डायरेक्टली H2O CH4, तो आपको क्या करोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, H2O CH4, ये सब डायरेक्टली आपको देते हैं, इसमें बॉन्ड लगा के दिया हुआ क्या नहीं। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं बच्चा, इस केस की, यहाँ पे देखो इस केस में आपको बॉन्ड लगा के दिया हुआ, तो आप इससे भी पहचान सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगने वाला है। चलो तो पहले मैं आपको रिएक्शंस लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो NN के 2 मॉलिक्यूल से और H के 4, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो ये देखो 1 2 3 और ये 1 2 3, ठीक है, प्लस H2, बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं। उसके बाद क्या है, NH3, 2 टाइम अमोनिया दिया हुआ है, 1 2 3। चलो मैं आपको सॉल्यूशंस करके दिखाता हूं, आप सॉल्यूशंस कैसे करोगे। क्या फॉर्मूला था बताओ, यस, डेल्टा HF रिएक्शन क्या था बताओ, यस, सबमिशन ऑफ H0 रिएक्टेंट, 0 नहीं नॉट, माइनस सबमिशन ऑफ H0 प्रोडक्ट, ठीक है। चलो लिखते हैं रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, देखो पहले देखो ध्यान से देखना क्या क्या लिखना है, बहुत ध्यान से देखना। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पहले मेरे पास जो NN के एक एटम है, तो डेल्टा H0 पहले तो मेरे पास क्या है, NN है, ठीक है, प्लस डेल्टा H0। उसके बाद ध्यान से सुनो, NH के मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, 4, देखो NH 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 NH, NN के एक ही मॉलिक्यूल था, तो 4 टाइम यहाँ पे लिखना पड़ेगा शुरू में यार, 4 टाइम मेरे पास डेल्टा H NH के मॉलिक्यूल से, ठीक है, माइनस प्रोडक्ट में मेरे पास 2 टाइम NH के 3 मॉलिक्यूल से, 1 2 3, दिख रहा है, NH 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 3 टाइम है, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, 2 टाइम नहीं, हाँ ओके, 2 टाइम NH3 के 3 मॉलिक्यूल से, तो 1 2 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6,
मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं 6 टाइम मेरे पास एंथैल्पी ऑफ NH के मॉलिक्यूल्स है, इसकी मॉलिक्यूल्स है NH के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना ये NH है। ओके चलो वैल्यू पुट कर दो। NN की वैल्यू दी हुई है क्या? हाँ सर दी हुई है। कहाँ है NN 159 प्लस 4 टाइम NH की वैल्यू दी हुई है क्या? NH बताओ मुझे। यस 389 माइनस 6 इंटू NN की वैल्यू दी हुई है, नहीं NH की वैल्यू, हाँ 389 कर लोगे क्या आप? इन दोनों को इसको मल्टीप्लीकेशन करो, जो आएगा इसमें से ऐड करो, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो और दोनों को माइनस करो एंड यू विल गेट द आंसर। आपको क्या मिल जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इजी सा है ये बच्चा, डरना नहीं है, करना है आपको। ठीक है, अरे भैया मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ो, मल्टीप्लाई करो, अब बीच में आपका माइनस रहेगा तो माइनस प्लस करो और यू विल गेट द आंसर। इजी है कि नहीं? कर लोगे कि नहीं? कर लोगे सब लोग? अभी करो इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करो और पहले इसको कैलकुलेशन करो तब आगे का। चल आगे बढ़ते। हाँ एक और क्वेश्चन आया और इसमें देखो डैश लगा के दिया हुआ है, समझ जाओ। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। देखो क्या पूछा है, ये एंथैल्पी चेंजेस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कुछ ऐसा हमें रिएक्शंस गिवन है। ओके कैलकुलेट, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? कार्बन माइनस क्लोरीन बॉन्ड एंथैल्पी। देखो ये आपको कैलकुलेट करना है, कार्बन माइनस क्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्लियर है बच्चा? सबको समझ में आ रहा है? चलो पहले मैं रिएक्शन को एक्सपांड कर दूं। यहां पे CH4 गिवन है, Cl2 गिवन है, कन्वर्ट हो रहा है CH Cl3, 1 2 3 Cl3 प्लस HCl में कन्वर्ट हो रहा है। चलो सोल्यूशन दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे सोल्यूशन क्या है बताओ? सोल्यूशन क्या है कि डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा H नॉट रिएक्टेंट क्यों लिख रहा हूं पता चल रहा है ना, माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H0 प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों लिख रहा हूं पता चल रहा है सबको? चलो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन कर पाएगा रिएक्शन। रिएक्टेंट में क्या क्या गिवन है? यस सर, अरे एक तो हाइड्रोजन मैंने गायब कर दिया क्या यहाँ पे? CH के कितने एटम, CH के कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4, तो 4 टाइम H0 CH के बॉन्ड है। ठीक है, प्लस Cl के कितने बॉन्ड है? एक ही बार है भैया, तो एक लिखो चाहे मत लिखो, मैं डायरेक्टली लिखता हूं Cl। ठीक है, माइनस प्रोडक्ट में आ जाते हैं। प्रोडक्ट में क्या क्या है? पहले CH के 3 बॉन्ड है, तो 3 टाइम CH के बॉन्ड है। ठीक है, प्लस डेल्टा H0, एक Cl का है, इसको थोड़ा सा बड़ा मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, प्लस क्या है? डेल्टा H0 Cl के बॉन्ड है, क्लोरीन और कार्बन के बॉन्ड है, प्लस डेल्टा H0 HCl के बॉन्ड है। HCl लिख लेना बच्चा लास्ट में, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं डेल्टा H0 HCl लिखा हूं लास्ट में। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कैसे कैसे वैल्यू पुट करोगे। 4 टाइम डेल्टा CH का वैल्यू दिया हो क्या? हाँ सर 414 प्लस Cl का बॉन्ड दिया हो क्या? हाँ सर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बताओ? 243, ये हो गया, माइनस 3 इंटू CH का दिया हुआ है क्या? CH, हाँ 414 प्लस CCl का तो हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं डेल्टा HCCl। ठीक है, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, प्लस डेल्टा HCl, हाँ HCl का मुझे दिया हुआ है 431। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये अच्छे से सब एडिंग करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और देखो मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है, ये देखो डेल्टा ये चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन की वैल्यू मुझे दी हुई, यहां पे देखो ये -104 किलो जूल, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा -104। ठीक है, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करूंगा एंड व्हाट आई एम गेटिंग हियर। ओके, मैं आपको ये कैलकुलेशंस करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये हार्ड लगेगा। चलो देखो, पहले ये सब का मल्टीप्लीकेशंस करते हैं। कितना है? 4 इंटू 414 तो मिलेगा 1656 प्लस इसमें ऐड करना है 243।
यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1899, ठीक है, माइनस, अब देखो माइनस ये सब दिया हुआ है, ओके, तो मैं माइनस को अंदर लेके जाना पड़ेगा। पहले काम करता हूं, सबको अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। 3 इंटू कहाँ गया, 3 इंटू 414 प्लस 431, तो यह आ जाएगा आपका माइनस में 1673 प्लस डेल्टा एच नॉट CCl, ठीक है, CCl। अब बचा, ध्यान सुनो, ये अगर माइनस में गया तो ये अंदर गया तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, तो 1899 माइनस 163 माइनस डेल्टा एच नॉट CCl, ठीक है। और यहाँ पे तो आपका ये गिवन ही है, ये गिवन ही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब आपको क्या करना है कि मैं एक काम करता हूं, पहले ना ये माइनस को इधर लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ओके। चलो मैं उसको इधर लेकर आता हूं, ये जो माइनस वाला है इसको क्या करता हूं, इधर लेकर आता हूं, तो एरो के ए साइड, मतलब सॉरी इक्वल टू के ए साइड, तो डेल्टा एच नॉट CCl और 1899 माइनस 1673, और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 104, ठीक है। चलो इसको माइनस करते हैं, 1899 माइनस 1673, ये आ जाएगा 226 प्लस 104, 226 प्लस 104, वी आर गेटिंग व्हाट, 230 किलो जूल, ठीक है। डेल्टा एच नॉट CC की जो वैल्यू आ जाएगी वो 30 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो बिल्कुल क्यों ये कैलकुलेशन मैंने क्यों किया पता है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि बेसिकली इसको ऐसे ही करना है, अदरवाइज आप रॉन्ग करके आ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बताया कि आप इधर उधर करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक करते हो, ठीक है, इसके लिए मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। सो बच्चों आपको देखो ये वीडियोस काफी बड़ी बन रही, तो मैं हेयर स्लो अभी यहाँ पे स्टॉप करूंगा, ठीक है। हेयर स्लो आपको नेक्स्ट वाले जो अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो वीडियो आएगा सॉरी, उसमें मैं आपको हेयर स्लो करा के दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जितना बड़ा वीडियो बन जाता है ना तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो हेयर स्लो के लिए आप पार्ट नंबर 7 पे जाके देख लीजिएगा, तो वहां पे आपको हेयर स्लो मिल जाएगा। बच्चा आपको ये वीडियोस कैसा लग रहा है प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिएगा जरूर, आपके कमेंट बॉक्स का यूज करिए, आपका ही है वो, क्योंकि आप यूज करोगे तो मुझे मुझे मेरा फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चा एक और है मेरा, प्लीज ये इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, आप जरूर उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, A to Z प्रैक्टिकल, A to Z प्रैक्टिकल, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है। इस पे मैं भी बहुत सारी चीजें अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज इसको भी जाके थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा अपना, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।